जब भी किसी स्टॉक को देखते हैं तो सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यही ना कि ये महंगा है या सस्ता। अब सिर्फ कीमत देखकर तो ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा टूल है जो हमें इसका ज्यादा समझदारी भरा जवाब दे सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीईजी रेशियो के बारे में, जो किसी भी स्टॉक को वैल्यू करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो आज हम सबसे पहले पीई रेशियो की कमियों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पैक रेशियो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। एक केस स्टडी भी देखेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैल्यूएशन असल में हमेशा कंपैरिजन के बारे में ही क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स जब वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वो प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो से ही शुरुआत करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या किसी स्टॉक का पीई रेशियो ज्यादा होना हमेशा एक बुरी बात है? यहीं पर कहानी थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है। चलिए इसे एक असल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए गोदरेज कंज्यूमर का पीई रेशियो 33 है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक कम महंगा है? पहली नज़र में तो शायद यही लगेगा, लेकिन क्या ये वाकई पूरी कहानी है? इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। देखिए, 33 के पीई का सीधा सा मतलब है कि कोई एक ऐसी दुकान खरीद रहा है जो साल का सिर्फ 1 रुपया कमाती है और उसके लिए 33 रुपये देने को तैयार है। यानी कि उस दुकान की सालाना कमाई का 33 गुना दाम दिया जा रहा है। लेकिन ये नंबर अकेले पूरी कहानी नहीं बताता। इससे हमें ये तो साफ साफ पता नहीं चलता कि गोदरेज को उसकी कमाई के 33 गुना दाम पर खरीदना समझदारी है भी या नहीं। असल में हम जानकारी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा मिस कर रहे हैं। और बस यही पर एंट्री होती है पीई रेशियो की। ये वैल्यूएशन की पहेली की उस खोई हुई कड़ी को जोड़ता है, और वो कड़ी है ग्रोथ। तो आखिर ये पीई रेशियो है क्या? देखिए, ये एक ऐसा टूल है जो किसी कंपनी के पीई रेशियो को उसकी प्रॉफिट ग्रोथ रेट के साथ कंपेयर करता है। इसका जो कोर आइडिया है वो बहुत सिंपल है। किसी भी कंपनी का पीई रेशियो उसकी ग्रोथ के हिसाब से जस्टिफाइड होना चाहिए, और इसे कैलकुलेट करना तो बहुत ही आसान है। पहला स्टेप, पीई रेशियो पता कीजिए। दूसरा स्टेप, कंपनी के अर्निंग्स ग्रोथ रेट, जिसे हम जी कहते हैं, वो निकालिए। और बस तीसरा स्टेप, पीई को जी से डिवाइड कर दीजिए। हो गया, यही है आपका पीई रेशियो। अच्छा, तो अब इस रेशियो का मतलब क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि अगर पीई रेशियो 1 के आसपास आता है तो ये माना जाता है कि स्टॉक फेयरली वैल्यूड है। मतलब उसकी जो कीमत है वो उसकी ग्रोथ को सही सही जस्टिफाई कर रही है। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं हमारे गोदरेज कंज्यूमर वाले उदाहरण पर और देखते हैं कि पीई रेशियो हमें उसके बारे में क्या बताता है। क्या वो सच में ओवरवैल्यूड है या फिर कहानी कुछ और है? अब यहाँ देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। अगर हम पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ को देखें, जो कि 34% थी, तो पीई रेशियो आता है लगभग 0.97। इसके हिसाब से तो स्टॉक फेयरली वैल्यूड है। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की ग्रोथ को लेते हैं, जो 25% थी, तो पीई रेशियो बढ़कर 1.32 हो जाता है, और इसके हिसाब से स्टॉक थोड़ा ओवरवैल्यूड लगने लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से सही कौन सा है? ये तो एक नई कंफ्यूजन खड़ी हो गई। जब डेटा ही हमें 2 अलग अलग कहानियां बता रहा हो, तो आखिर भरोसा किस पर किया जाए? चलिए इस उलझन को भी सुलझाते हैं। देखिए, जब भी हमारे सामने ऐसे अलग अलग पीई रेशियो आएं, तो सबसे जरूरी हो जाता है कि हम सबसे ताज़ा ग्रोथ ट्रेंड्स को एनालाइज करें। एक और उदाहरण देखते हैं बजाज कंज्यूमर का। यहाँ भी वही कहानी है। 3 साल की ग्रोथ के हिसाब से पीई रेशियो है करीब 2.0, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है। लेकिन 5 साल की ग्रोथ के हिसाब से ये सिर्फ 1.1 है, जो फेयरली वैल्यूड की तरफ इशारा करता है। मतलब फिर से वही दुविधा। तो इस दुविधा को सुलझाने का एक तरीका है, जिसे हम टाई ब्रेकर कह सकते हैं। हमें ट्रेंड को देखना होगा। सबसे पहले तो पिछले 1 साल की प्रॉफिट ग्रोथ को देखिए। सवाल यह है कि ग्रोथ तेज हो रही है या धीमी। हमें हमेशा सबसे ताज़े और लगातार बने रहने वाले ट्रेंड को ज्यादा वजन देना चाहिए। और जब हम ये करते हैं तो तस्वीर साफ हो जाती है। गोदरेज की ग्रोथ पिछले साल 7.5% पर पहुंच गई, मतलब ग्रोथ तेज हो रही है, इसलिए 3 साल वाला डेटा ज्यादा सही लग रहा है। दूसरी तरफ बजाज की ग्रोथ धीमी होकर पिछले साल सिर्फ 4.5% रह गई। यहाँ भी 3 साल का डेटा ही हमें सही तस्वीर दिखा रहा है। तो देखिए, कॉन्टेक्स्ट कितना जरूरी है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और लेयर है। कभी कभी प्रॉफिट का नंबर भी धोखा दे सकता है। एक ज्यादा पक्की और भरोसेमंद तस्वीर के लिए हमें अर्निंग से भी आगे जाकर कैश फ्लो को देखना पड़ता है।
क्योंकि कहते हैं ना, कैश इज किंग। ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। प्रॉफिट एक ओपिनियन है, लेकिन कैश एक फैक्ट है। सोचिए, कंपनियां उधार पर सामान बेचकर भी कागज पर प्रॉफिट दिखा सकती हैं, लेकिन असल में उनके बैंक में कितना कैश आया, ये एक अलग और ज्यादा सच्ची कहानी है। कैश के साथ छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल होता है। और यहीं पर काम आता है प्राइस टू कैश फ्लो, यानी PCF रेशो। ये रेशो एक स्टॉक की कीमत को उसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर शेयर से कंपेयर करता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि कंपनी जो हर रुपया कैश में कमा रही है, बाजार उसके लिए कितना दाम देने को तैयार है। तो चलिए, अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि कोई भी वैल्यूएशन रेशियो अकेले कुछ नहीं बताता। इनका असली मतलब तभी निकलता है जब हम इन्हें एक जैसी दूसरी कंपनियों से कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक तरफ है बजाज कंज्यूमर, जिसके पास बजाज आमंड ड्रॉप्स और नो मार्क्स जैसे ब्रांड्स हैं और इसका P/CF रेशियो है लगभग 11। और दूसरी तरफ है ज्योति लैब्स, जिसके पास उजाला, मैसो और हेंको जैसे जाने पहचाने ब्रांड्स हैं और इसका P/CF रेशियो है 12। तो अब असली सवाल ये बनता है कि थोड़े से ज्यादा प्राइस टू कैश फ्लो मल्टीपल पर कौन सा ब्रांड पोर्टफोलियो ज्यादा दमदार लगता है, बजाज का या फिर ज्योति लैब्स का? और बस यही तो वैल्यूएशन का असली मतलब है, कीमत और क्वालिटी का एक कंपैरेटिव एनालिसिस।